वीडियो में कक्षा 12वीं के असाइनमेंट 6 अर्थात जनवरी माह का जो आपका असाइनमेंट है उसके रसायन शास्त्र का पूरा उत्तर देखने वाले हैं। आप लोग यहाँ पास नंबरिंग में मत जाइएगा, ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से गलती हो गई है, 5 लिखा गया, 6 होना चाहिए। बस आपको मतलब होना चाहिए कि जनवरी माह का है। A to Z सॉल्यूशन मिलेगा आपको प्रत्येक प्रश्नों का, एक भी प्रश्न आपका छूटने वाला नहीं है एकदम अच्छे से, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आपसे 2 भाग में पूछे जा रहे हैं। पहला है आ, दूसरा है बा, और ये टोटल 4 नंबर का है। तो प्रत्येक जो भाग हुआ वो 2-2 नंबर का हुआ। तो पहला है देखिए आ नंबर, सी एक्स आबंध की प्रकृति समझाइए। आपको सी एक्स आबंध की प्रकृति समझाना है 2 नंबर के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपको कैसे लिखना है 2 नंबर के लिए। आप हेडिंग डाल लीजिएगा सी एक्स बंध की प्रकृति, ठीक है ना। आप ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके अंतर्गत पहले ये 2 पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा और ये दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, और ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है ना, ये भी लिख लेना है। तो ये 2 नंबर के लिए आपका यहाँ समाप्त होता है। लेकिन आप यदि 1 पॉइंट और लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो आप इतना और लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है ना। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, पूरा ये 2 नंबर के लिए हो जाएगा। पहले इन दोनों पॉइंट को अच्छे से, फिर उसके बाद ये तीसरा पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा। अब चलते हैं, देखिए बा वाला क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पास आपको बा नंबर में पूछा जा रहा है खरास प्रभाव। ध्यान रखिए खरास प्रभाव को एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है आपसे पूछा जा रहा है कि खरास प्रभाव क्या है। तो चलिए देख लेते हैं कि खरास प्रभाव क्या है। तो यहाँ पास देखिए आपको दिख गया होगा खरास प्रभाव अच्छे से, ठीक है ना। ये है देखिए आपका खरास प्रभाव, ठीक है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा खरास प्रभाव, और ध्यान रखिएगा इसको पराक्साइड प्रभाव भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख देना है कि खरास प्रभाव क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको लिखना है पूरा, और ये आपको समीकरण भी लिख देना है अर्थात अभिक्रिया भी लिख देना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका खरास प्रभाव, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 आपसे क्या बोल रहा है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पास आपसे पूछ रहा है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है ना। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में प्रमुख अंतर निम्नलिखित अभिक्रिया के आधार पर कीजिए। आपको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर बताना है किस किस अभिक्रियाओं के आधार पर। पहला है विहाइड्रोजनीकरण, दूसरा है ऑक्सीकरण। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका 4 नंबर के लिए आया है, मतलब विहाइड्रोजनीकरण 2 नंबर के लिए है और आपका ये ऑक्सीकरण भी 2 नंबर के लिए। चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पास देखिए आपके सामने है विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। सबसे पहले प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों का, ठीक है। आपको पूरा लिख लेना, हम बता देते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण। फिर यहाँ पर देखिए लिखेंगे जब एल्कोहल की वाष्पों को अपचयित एवं गर्म तांबे पर 300 डिग्री सेल्सियस पर प्रवाहित किया जाता है तब विभिन्न एल्कोहलों से भिन्न भिन्न क्रियाफल प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए आपको प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल ये आपको पता ही होगा, ठीक है। यह है आपका प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल यह हो गया, ठीक है ना। एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। द्वितीयक एल्कोहल एसीटोन प्राप्त होता है, ठीक है ना। यही सब आपको लिख देना है। तृतीयक एल्कोहल यहाँ पास आपको क्या प्राप्त होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेदन की यहाँ पास विहाइड्रोजनीकरण परीक्षण या विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा ये प्राथमिक एल्कोहल, ये द्वितीयक और ये तृतीयक एल्कोहल के लिए। तो आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको दूसरे में पूछा गया रहा, देखिए किसके आधार पे आपको दूसरे में पूछा गया रहा यहाँ पास ऑक्सीकरण विधि के आधार पे प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर। तो आपको सबसे पहले देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो आपको कैसे स्क्रीनशॉट लेना है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इतने का ले लीजिए, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक का आप लोग इतने का ले लीजिए, ठीक है, अच्छे से एकदम। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और यदि आप 2 भाग में लेना चाहें तो इसका 2 भाग में भी ले लीजिए। पहले भाग में आप इतने का ले लीजिए, ठीक है, इतने का ले लीजिए, ये उदाहरण तक का ले लीजिए, ठीक है, उदाहरण तक का। फिर उसके बाद आप नीचे इतना और ले लीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिएगा, या तो आप पहले सिर्फ ये समीकरण मतलब अभिक्रिया लिख लीजिए, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, ठीक है ना, ऑक्सीकरण विधि की। फिर उसके बाद उदाहरण का ले लीजिए आप एक बार। तो आप 2 भाग में भी ले सकते हैं और बाकी पूरा 1 भाग में भी ले सकते हैं, आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए हमने बता दिया विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया और यहाँ पास ऑक्सीकरण अभिक्रिया प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में यहाँ पास अंतर जो आपको बताना रहा इन दोनों अभिक्रिया के आधार पर।
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और भी मदद कर पाए। फिर यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर आपसे बोला जा रहा है, ये भी आपका 4 नंबर का आया है। इसमें भी आपको 2 भाग में पूछा गया है। आ नंबर आपसे बोल रहा है विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि का केवल समीकरण लिखिए। तो चलिए सिर्फ आपको इसका समीकरण लिखना है, तो आपको बता देते हैं कि कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पास देखिए सिर्फ आपको समीकरण लिखना है। हेडिंग यहाँ पास आपको दिख गई होगी, विलियमसन की अविरल ईथरीकरण विधि। तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है ना, ये जो दिया गया है ये नहीं लिखना है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, आपको सिर्फ मतलब है जो प्रश्न में बोला जा रहा है केवल समीकरण, तो ये है केवल समीकरण, आपको इतना लिख देना है। ठीक है ना, C2H5OH प्लस H2SO4 को केल्विन पर गर्म किया जाता है तो C2H5H दिया जाता है, तो यहाँ पर डाई एथिल ईथर बन जाता है। ठीक है ना, डाई एथिल ईथर अर्थात C2H5O C2H5O। तो आपको बस ये पूछा गया प्रश्न में कि आपको विलियमसन की अविरल ईथरीकरण की सिर्फ अभिक्रिया देना है, समीकरण, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसी का देखिए दूसरा वाला आपसे क्या बोल रहा था। दूसरा वाला आपसे बोल रहा था, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पास बोल रहा दूसरा वाला, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए। ठीक है ना, अम्लीय स्वभाव की व्याख्या कीजिए, अम्लीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो इसका भी उत्तर आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। तो चलिए बता देते हैं आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना, तो ये देखिए आपको हेडिंग डाल लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति अर्थात अम्लीय स्वभाव, और उसके अंतर्गत पूरा आपको इतना लिख लेना है। ठीक है ना, ये पूरा आपको इतना लिख लेना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनित होकर निम्न कार्बोकेटाइन, ये आप लोग पूरा लिख लीजिएगा 2 नंबर के हिसाब से। बस आपको इतना ही लिखना है। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिएगा, बस 2 नंबर के हिसाब को आपको ध्यान में रख के इतना लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 3 भी समाप्त होता है। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 आपसे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है प्रश्न क्रमांक 4, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। पहला है देखिए उपकरण का नामांकित चित्र, इसका आपको 2 नंबर मिलेगा, उपकरण का नामांकित चित्र बनाने का। और दूसरा नंबर रासायनिक अभिक्रिया लिखने का आपको 2 नंबर मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि में आपको सबसे पहले यहाँ पास देखिए प्रयोगशाला का नामांकित चित्र। देखिए आपको हेडिंग यहाँ पर दिख गया होगा, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है ना, ये आपको दिख गया होगा, लेकिन आपको पूरी विधि नहीं लिखनी है। सबसे पहले आपको उपकरण का नामांकित चित्र, तो ये हो जाएगा उपकरण का नामांकित चित्र। ठीक है ना, आप लोगों को इतना पूरा बना लेना है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, यह है उपकरण का नामांकित चित्र। ठीक है, पूरा आप लोग अच्छे से देख लीजिए, इसका आपको 2 नंबर मिलेगा। आप ये पहले बना लीजिएगा और फिर ये हेडिंग भी डाल दीजिएगा। ठीक है ना, ये एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि चित्र। फिर उसके बाद आपको समीकरण पूछा गया। ठीक है ना, तो समीकरण आपको यहाँ मिलेगा, ये है। ठीक है ना, आपको ये सब इतना नहीं लिखना है, आपको सिर्फ प्रयोगशाला का वो जो आपको उपकरण है, उपकरण का चित्र आपको बता दिए और फिर आपको समीकरण पूछा है, तो ये है समीकरण। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हो जाएगा समीकरण। ठीक है, इसका भी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो देखिए आपका यहाँ से भी ये प्रश्न पूरा समाप्त हो जाता है। पहले हमने आपको उपकरण बताया, फिर उसके बाद आपको ये समीकरण बताया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए वही प्रश्न क्रमांक यहाँ पास 5 आ जाता है, क्योंकि 4 समाप्त हो गया। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए आपसे क्या बोल रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण सहित लिखिए। पहला है यहाँ पास आपको क्रॉस एल्डोल संघनन को समझाना है, दूसरा है गाटरमान कोच अभिक्रिया। प्रत्येक अभिक्रिया 2 नंबर की है, क्योंकि ये टोटल 4 का है और 2 भाग है, तो 2-2 नंबर। ठीक है, तो चलिए क्रॉस एल्डोल संघनन और आपको गाटरमान कोच अभिक्रिया अच्छे से बता देते हैं। तो यहाँ पास आपको दिख गया होगा, देखिए क्रॉस एल्डोल संघनन पूरा, ये थोड़ा बड़ा है, आपको पूरा इतना लिख लेना है। ठीक है ना, ये है पूरा। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे से आप लिख लीजिएगा, पूरी अभिक्रिया सहित क्रॉस एल्डोल संघनन हेडिंग डालिएगा। उसके बाद आप पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा, दोनों अभिक्रिया भी लिख लीजिएगा और उसको अच्छे से समझा भी दीजिएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से। फिर आपसे पूछा गया रहा देखिए गाटरमान कोच अभिक्रिया। तो ये देखिए गाटरमान कोच अभिक्रिया आपके सामने है, 2 नंबर के लिए है, इतना ही आपको लिखना है गाटरमान कोच अभिक्रिया। ठीक है, समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको इसको समझा भी देना है। तो आपका यहाँ से पूरा A to Z प्रश्न क्रमांक 1 से 5 का सॉल्यूशन हमने आपको एकदम अच्छे से प्रोवाइड करवा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।